दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए 9 मार्च का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं अपन। आज 9 मार्च है और अपन बात करते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज हमारे चर्चा में है, कौन सी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश ये है कि अगर बच्चे पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो अल्प समय में अपने समय को बचाते हुए इस वीडियो को देखें तो उसको किस प्रकार से हमसे पूछेगा ये मैं आपको बता पाऊं। मेरी बात समझ गए क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर कुछ इन पंक्तियों के साथ। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। सबसे पहले आप अगर अपने आप को जिस रूप में देखना चाहते हैं, दुनिया आपको कैसे देखे, दुनिया आपको कैसे समझे, उसके लिए पहले आपको दुनिया को उस रूप में समझना होगा। अगर आप उसे उसी तरीके से देखने लगेंगे कि लोग आपको कोसते हैं, लोग आपकी निंदा करते हैं, तो पहले आपको दूसरे की निंदा करना बंद करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, आप दूसरे की निंदा करना बंद कर देंगे तो शायद आपकी भी कोई निंदा करना छोड़ देगा। ऐसा हमारे महात्मा गांधी जी का कहना था, हमारे राष्ट्रपिता जी का कहना था। मेरी बात समझ गए? तो चलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं आज का करंट अफेयर। तो भैया अगली बात क्या है? फिल्म निर्माता प्रियदर्शन, ध्यान रखिएगा कौन है? प्रियदर्शन, इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन एक बहुत बड़ा नाम है भारत फिल्म इंडस्ट्री का, भारत के अंदर फिल्म इंडस्ट्री का। अगली बात करते हैं अपन, छत्तीसगढ़ में चलाई गई है योजना कौशल्या मातृत्व योजना। देखिए क्या है, दूसरी बेटी के जन्म पर मिलेंगे 5,000 रुपए। देखिए मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी आज हमारे मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है 11 बजे और हम बजट की पूरी हाईलाइट आपके सामने लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे बजट के आपके सामने, एक एक चीज उसकी डिटेल में बताएंगे। तो वहां हम क्या कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना को रीलॉन्च कर रहे हैं। तो इसी तरीके की कुछ योजना है कौशल्या मातृत्व योजना, जो दूसरी बेटी के जन्म में 5,000 रुपए देगी। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का ये एक्सटेंशन पार्ट है, विस्तृत स्वरूप है। अगली बात करते हैं, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल पेमेंट से जुड़ी 24/7 हेल्पलाइन, ध्यान रखिएगा डिजिटल पेमेंट में आपको समस्या हुई, कभी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, कभी आपके खाते में पैसे नहीं आए, और ऐसी समस्या के निवारण के लिए डीजी साथी अभियान लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, डीजी साथी जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसने? हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने। मेरी बात समझ गए? डीजी साथी को लॉन्च किया गया है, जो आपकी पूरी तरीके से एक हेल्पलाइन है जो पूरी तरीके से आपकी मदद करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे, ध्यान रखिएगा यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा किसने? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे बिना इंटरनेट के सहयोग से। मेरी बात समझ गए? एक नॉर्मल मोबाइल जो एक कीपैड मोबाइल होता है वह भी बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, सिर्फ स्कैन नहीं करेगा, किसी नंबर में पैसे भेजने हैं, इंटरनेट नहीं है, फिर भी वो काम करेगा। तो यूपीआई 123 पे किस लिए है? फीचर्ड फोन के थ्रू क्या करना है? पेमेंट करने के लिए क्या करना है हमको, या हमारे भारत के नागरिकों को सक्षम बनाना है। इसके लिए यह जारी किया गया है हमारे आरबीआई के गवर्नर जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, राष्ट्रपति ने 2020-21 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। ध्यान रखिए कितनी महिलाओं को? 29 महिलाओं को। ठीक है, इसमें इंटेल इंडिया की जो प्रमुख है निवृत्ति राय, वो इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कथक नृत्यांगना, ध्यान रखिएगा सायली अगवाले। तो आपसे इनके लिए क्या पूछेगा, कथक नृत्यांगना कौन है? तो ध्यान रखिएगा सायली अंगवाने, ये बहुत बड़ा नाम है। ध्यान रखिएगा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। और आपको पता होगा कि जो डाउन सिंड्रोम है ये एक जेनेटिकल बीमारी है। मेरी बात समझ गए? अनुवांशिकी बीमारी है। सांपों को बचाने के लिए पहली महिला वनिता बोराड़े। ठीक है, सांपों को बचाने वाली पहली महिला है वनिता बोराड़े।
क्योंकि सांपों का हमारे ध्यान रखिएगा जैव विविधता में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमारे किसानों के लिए ये मित्र का काम करते हैं सांप, ठीक है। इसलिए उनको बचाने का काम करने वाली विनीता बोरडे को ध्यान रखिएगा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। और गणितज्ञ नीना गुप्ता ध्यान रखिएगा जिन्हें हमने रामानुज अवार्ड दिया है, जिनकी चर्चा मैं आप लोगों को महिलाओं के लिए एक पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है, आप देखिएगा, मैंने डाल रखा है, आपको जरूर देखना चाहिए। भारत में प्रथम महिलाएं, और अभी मैंने उसमें जो करंट में चल रही महिलाएं हैं उनको डिस्कस किया है, बाकी को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पर बाकी जितनी करंट में बहुत ज्यादा चर्चा में महिलाएं हैं उनको हमने डिस्कस किया है। अगली बात करते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान चलाया है। ध्यान रखिएगा उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, ध्यान रखिएगा किस नाम से चलाया है, हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किस नाम से चलाया है, समर्थ नाम से चलाया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस नाम से चलाया है, समर्थ नाम से चलाया है। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे, तो एमएसएमई मंत्री कौन है, सेंट्रल में मिनिस्टर कौन है एमएसएमई का, तो ध्यान रखिएगा श्री नारायण राणे हैं। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि एमएसएमई राज्य मंत्री कौन है, भानु प्रताप सिंह वर्मा। इन दोनों की उपस्थिति में ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के द्वारा समर्थ नाम का क्या करना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है हमारी महिलाओं को, उनको प्रोत्साहित करना है कि एंटरप्रेन्योर बन के दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट करें। इसके लायक और इसके सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को समर्थ नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। मेरी बात समझ गए क्या आप? इतनी बात समझ गए हैं तो अपन अब बढ़ते हैं आगे और अगली बात करते हैं हम। इंदौर में अमी कमानी ने एशियन बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन? अमी कमानी। मेरी बात समझ गए कौन? अमी कमानी ने एशियन बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये ध्यान रखना है आपको, अमी कमानी को, ठीक है। और एक बात और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए तो उसमें आपको स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज और संदर्भ नाम से पूरी करंट अफेयर 1 ईयर की क्लासेस मिलेंगी विद स्पोर्ट्स भी इसमें कवर है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वो लेक्चर चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करें, इसकी पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड करें, आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध होगी। तो अमी कमानी का नाम याद रखिएगा, एशियन बिलियर्ड स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली इंदौर की हैं ये अमी कमानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपन। अमी कमानी का नाम कहां पे आया था कमानी का, ये भी आपको बता देता हूं। बिलियर्ड स्नूकर चैंपियनशिप भोपाल में हुई थी कुछ ही दिनों पहले, ठीक है। और इसमें इन्होंने महिला वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी चैंपियन बनी थी अमी कमानी। इनका नाम याद रखिएगा, भोपाल में हुई थी वो, है ना, और 82वीं थी, 82nd थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरा करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे एमपी करंट का, तो उसमें पड़ा हुआ है। अगली बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा था, ध्यान रखिएगा, नारी शक्ति पुरस्कार की। तो जोधिया बाई बैगा ने मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। ये बैगा जनजाति का गौरव है, हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है, आदरणीय जोधिया बाई, ठीक है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये उमरिया जिले से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने विश्व में पहचान दिलाई है बैगा चित्रकारी को, और मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय में इनकी चित्रकारी काफी लोकप्रिय और आकर्षित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उनके चित्रों को मिलान कहाँ है, कल मैंने मिलान की बात की थी करंट अफेयर के अंदर, इटली की बात की थी मैंने, है ना, और पेरिस फ्रांस में लग चुकी है। ध्यान रखिएगा इनकी प्रदर्शनी, इनके चित्रों की प्रदर्शनी इटली मिलान में और पेरिस फ्रांस में लग चुकी है। ये हमसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कलाकार हैं जिनकी मिलान और पेरिस दोनों जगह चित्रकारिता को जो है वो क्या किया जा चुका है, प्रदर्शित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश का गौरव और हमारे मध्य प्रदेश की शान जोधिया बाई जी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 चित्रकार मध्य प्रदेश के अब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक भूरीबाई आपको पता है, एक आपको पता होगा दुर्गाबाई, और अगला नाम है जोधिया बाई, ठीक है। भूरीबाई भील जनजाति से हैं, ध्यान रखिएगा। अगला नाम हम बोल रहे हैं दुर्गाबाई, वो गौड़ जनजाति से हैं, और जोधिया बाई जो है वो बैगा जनजाति से हैं। तो मध्य प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण जनजातियां, और तीनों जनजाति से एक एक महिला विश्व स्तर पे इनकी चित्रकारी को प्रदर्शित कर रही है या उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन और अगली बात करते हैं। अगली बात है
प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की, ये ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ जन औषधि परियोजना में सुगम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा क्या होगा, हम जन औषधि जेनेरिक दवाओं की खोजेंगे और जेनेरिक दवा को सस्ते रेट में पाने के लिए आप मोबाइल का यूज करके क्या कर सकते हैं, आसान दामों में, आपके जेब में ज्यादा खर्च ना बैठे, इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं। जेनेरिक दवाइयां भी लगभग उतनी ही कारगर हैं जितनी नॉन जेनेरिक दवाइयां कारगर हैं। और हमारे सामान्य वर्ग के लिए, गरीबों के लिए ये पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। मेरी बात समझ गए क्या? तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़े, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। और मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि भारत में अभी तक लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, उसका वीडियो कुछ ही देर में आपके पास होगा, तो आप वो वीडियो भी पूरी तरह अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।